यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल और मेंडल के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल के नियम से आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बने हैं। कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि मेंडल का जो नियम है इससे प्रीवियस ईयर पेपर में इससे सवाल बने हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे और मेंडल ने कौन नियम दिया था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि मेंडल कौन थे। मेंडल के बारे में, इनका पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिक विज्ञान की नींव डाली थी। किसकी डाली थी, आनुवंशिक विज्ञान की नींव डाली थी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल का जन्म होता है सन 1822 में, ऑस्ट्रिया में होता है इनका जन्म। ऑस्ट्रिया के एक गांव है, उस गांव का क्या नाम है, सिलीसिया में होता है इनका जन्म। आप ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको ऑस्ट्रिया याद है तो आप कह सकते हैं कि मेंडल का जन्म जो होता है ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए थे, मटर के पौधे पे किए। मेंडल ने कितने नियम दिए थे, तो हम जान लेते हैं कि मेंडल का नियम क्या है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर, जो प्रयोग किए इन्होंने मटर के पौधे पर, उसके आधार पर निम्नलिखित 3 नियमों को प्रतिपादित किया है। मतलब कि 3 नियम दिए किसने, मेंडल ने नियम दिए। इस नियम को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता का नियम भी कहते हैं। अब ये 3 नियम कौन है, पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे दोनों नियम कहते हैं, मतलब पृथक्करण भी कह सकते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह सकते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। तो अब हम जान लेते हैं कि पहला प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहते हैं, कि जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों के बीच संकर कराया जाता है तो उनकी F1 बोले तो प्रथम पीढ़ी, जो F1 की संतानों में एक लक्षण परिलक्षित होता है। इसका मतलब क्या होता है, दिखाई देता है, परिलक्षित होता है, तथा दूसरा जो होता है वो नहीं दिखाई देता है। दूसरा लक्षण जो है वो नहीं दिखाई देता है। इसमें जो होता है दूसरा दिखाई नहीं देता है। इसमें प्रदर्शित जो लक्षण है, जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण बोलते हैं। तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। देखिए इसे हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए इसे हम समझ लेते हैं, क्या ये प्रभाविता का नियम है आपका। पहला है, ये हमने लिया है एक शुद्ध लंबा पौधा। इसमें बता रहा है ना कि जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले, मतलब कि 2 हो लेकिन इनका लक्षण क्या हो, विरोधी हो। डबल कैपिटल टी, ये क्या है, शुद्ध लंबा है, लंबा पौधा है। और दूसरा में क्या लिया है कि स्मॉल डबल टी है, ये क्या है, शुद्ध बौना है। इनके बीच क्या करवाया जा रहा है, संकरण करवाया जा रहा है। इसका मतलब क्या करवाया जा रहा है, क्रॉस करवाया जा रहा है। वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं लेकिन क्या होते हैं, संकर होते हैं। डबल कैपिटल टी या डबल स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाने पे क्या होता है, एक लक्षण कैपिटल टी, यहाँ से आ गया कैपिटल टी और यहाँ से आया गया स्मॉल टी। तो एक कैपिटल टी हो गया, दूसरा स्मॉल टी हो गया। तो इसमें जो होता है, अगर इसमें तो दोनों दिख रहा है, ये स्मॉल टी भी दिख रहा है लेकिन ये क्या होता है, बौना नहीं होता है। सभी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लंबा वाला जो है कैपिटल टी वाला, ये प्रभावी है, मतलब इसका पावर ज्यादा है, इसलिए क्या दिखा रहा है ये कि सभी लंबे हैं। इसमें क्या होता है, सभी पौधे लंबे होते हैं। देखिए इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, ये कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा लिया। फिर उसके बाद क्या किया हमने कि शुद्ध बौना पौधा लिया। फिर इसमें से क्या होता है, ये है जनक हमारे, ये क्या है, जनक है। फिर यहाँ से हम ले लेते हैं इसके युग्मक को ले लेते हैं। तो कैपिटल टी में से क्या आ जाएगा, एक टी आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगी, ये युग्मक हो गया। और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल डबल टी से ये स्मॉल एक टी आ जाएगा, ये हो गया आपका युग्मक हो गया। तो अब इसके बीच जब क्रॉस हो रहा है तो देखिए ये कैसे इसका फिगर बनेगा, देख रहे हैं। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ से लिखेंगे पहले, ये ऊपर वाला पहले लिखेंगे इस खाने में कैपिटल टी, फिर इसके बाद इस वाले टी को लिखेंगे, स्मॉल टी हो गया। फिर इस ऊपर वाले को एक बार लिखेंगे कैपिटल टी, फिर इस वाले को लिखेंगे स्मॉल टी को, फिर भर दिया हमने। फिर यहाँ से लिखेंगे एक बार कैपिटल टी, फिर इस खाने से छोटा वाला स्मॉल टी उठाएंगे यहाँ से, फिर ऊपर से कैपिटल टी, फिर यहाँ से स्मॉल टी उठाएंगे। सभी क्या हो रहा है, सभी संकर है, लंबे हैं लेकिन क्या है, सभी संकर है। देख रहे सब में क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे पौधे क्या है, सभी लंबे तो है लेकिन क्या है, ये संकर है। स्मॉल टी जो है, इसमें स्मॉल टी है लेकिन ये क्या हुआ है, छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। दिख क्या रहा है हमें, सारे पौधे तो लंबे दिख रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें बौना पौधा भी है लेकिन उसका लक्षण छिपा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका यही कह रहा है ये कि जो प्रभावी है, मतलब कि टी वाला जो है लंबा वाला, ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी लंबा वाला है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, ये प्रभावी लक्षण हुए इसके। और जो स्मॉल टी है ये तो इसमें है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है,
ये छिपा हुआ है, ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने पौधे के बीच जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 पीढ़ी में क्या मिलता है, सारे पौधे जो होते हैं वो लंबे मिलते हैं लेकिन संकर होते हैं। उसमें जो प्रभावी होता है वो क्या होता है, लंबा प्रभावी होता है, और जो बौना है वो हमारा छिपा हुआ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो लंबे पौधे हैं वो प्रभावी का लक्षण दिखाते हैं और जो बौने पौधे हैं, बौना पौधा वो अप्रभावी लक्षण दिखाता है। अब दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें क्या होता है कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी मतलब कि F1 पीढ़ी, जो प्रथम संतानीय पीढ़ी है क्या है, ये F1 पीढ़ी जो है, F1 पीढ़ी के विषम युग्मसी पौधों में स्वपरागण कराते हैं। पौधों में क्या होता है, स्वपरागण कराते हैं। तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी बदले तो F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। ये अलग अलग हो जाते हैं इसलिए क्या कहलाता है, ये पृथक्करण का नियम कहलाता है। अब या कह सकते हैं, इसको छोटा में अगर लिखना हो तो कह सकते हैं या किसी संकर में मतलब ये आपका सभी लंबे पौधे ये क्या है, एक संकर है। तो किसी संकर में उपस्थित प्रत्येक लक्षण के वैकल्पिक स्वरूपों का अगली पीढ़ी में मतलब इसकी अगली पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो देखिए हम यहाँ फिगर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ कैपिटल डबल टी इसका मतलब क्या है, शुद्ध लंबा पादप, और स्मॉल डबल टी इसका मतलब क्या है, शुद्ध बौना पादप। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, संकर प्राप्त होता है। लंबे पौधे का पादप होते हैं वो, लेकिन क्या होते हैं, संकर होते हैं। यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं ये F1 पीढ़ी तक। अब क्या कर रहा है इसमें ना कि जब प्रथम पीढ़ी F1 के, तो फिर अब यहाँ से आपका आता है पृथक्करण का नियम लगता है, यहाँ से आपका पृथक्करण का नियम लगता है। तो F1 पीढ़ी का जब स्वपरागण हो रहा है तो ये हमें क्या मिलते हैं, जो पौधा हमें मिलता है, जो पादप मिलता है वो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे मिल गया आपको डबल कैपिटल टी है, फिर इसके बाद एक संकर है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरा है एक संकर है कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा क्या है, ये डबल स्मॉल टी। कैपिटल टी है ये क्या है, शुद्ध पादप है। अभी हमने पढ़ा कि जो डबल कैपिटल टी थे क्या थे, वो शुद्ध पादप थे, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी था वो क्या था, लंबा पादप था लेकिन क्या था, संकर था। इनका लक्षण लंबा था लेकिन ये क्या थे, संकर थे। फिर इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी क्या हो गया आपका, संकर हो गया। डबल स्मॉल टी है, ये क्या होता है, बौना पादप होता है। ये हम प्रथम पीढ़ी में पढ़ चुके हैं। देखिए ये दिया है, ये शुद्ध बौना है, ये शुद्ध लंबा है, और ये क्या हो रहा है, ये संकर है। तो इसलिए जो स्वपरागण हो रहा है तो इसमें हम क्या बता रहा है कि एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, अलग अलग तो हो रहे हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो रहे हैं। तो इसका हम फिगर बना के समझ सकते हैं कि ये कैसे देख रहे हैं आप इसको। अब इसको स्वपरागण करवाया जा रहा है ना, इसी के साथ परागण करवाया जा रहा है इसका। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ऊपर का टी, फिर ये साइड का टी, तो दोनों लिख देंगे। तो इस खाने में क्या भरा गया, एक ऊपर का टी, एक यहाँ से टी लिया हमने, इस खाने में भर दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऊपर का टी लेंगे, लेकिन ये छोटा है, इसका नियम लिखने का होता है कि पहले कैपिटल टी लिखते हैं उसके बाद स्मॉल टी लिखते हैं, इसलिए पहले इसका टी लिख देंगे, कैपिटल टी लिख देंगे, फिर उसके बाद स्मॉल टी लिख देंगे। फिर उसके बाद ये क्या आ गया आपका, यहाँ से स्मॉल टी आ गया, तो पहले ऊपर का एक कैपिटल टी लिख देंगे, फिर इसके बाद इसी स्मॉल टी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्मॉल टी है, यहाँ पर भी स्मॉल टी है, इसलिए यहाँ इस खाने में क्या भराएगा, एक स्मॉल टी, इसका भी एक यहाँ से ले लेंगे, एक ऊपर से ले लेंगे। ये हो गया आपका, दोनों में स्मॉल टी भरा गया। देखिए यही आया है सेम इसमें। ये देखिए एक है हमारा शुद्ध लंबा, देखिए एक शुद्ध लंबा आ गया, और देखिए ये दो संकर आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल से। देखिए एक ये संकर है आपका, एक ये संकर है, दो संकर आ गया। एक देखिए बौना है, ये शुद्ध है। देखिए स्मॉल टी एक क्या है, शुद्ध बौना है। अब इसका जीनोटाइप देखेंगे आप, जीनोटाइप का मतलब क्या है, एक लंबा अलग है, इसका हो गया 1:, इसका एक लंबा है शुद्ध, इसका हो गया। फिर उसके बाद क्या है, दो संकर है, तो इसलिए दो संकर लिख दिया हमने। फिर इसके बाद एक शुद्ध बौना है, तो इसलिए हम लिख देंगे शुद्ध बौना है। लेकिन अब फिनोटाइप होता है, मतलब बाहर जो दिख रहा है, तो जो दिखेगा तो ये भी कैपिटल लंबा है, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा। सिर्फ एक ये जो है स्मॉल डबल टी है, ये बौना होगा, ये बौना होगा। और ये तीन जो देखने में आपको बाहर से क्या दिखेंगे, ये तीनों एक ही जैसे दिखेंगे, क्योंकि ये तीनों का लक्षण क्या है, लंबा का है। इसलिए इसका फिनोटाइप होता है वो क्या हो जाता है, ये, इसलिए हम कह सकते हैं 3:1 शुद्ध बौना है। इसका लक्षण तो बौना दिखेगा, इसलिए एक लक्षण इसका हो गया, तो 3:1 हो जाएगा इसका फिनोटाइप। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो होता है वो क्या होता है, ये नियम एक संकर संकरण होता है। इसे ये एक संकर संकरण है। एक संकर संकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक लक्षण दिख रहा है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, बौना हो या लंबा हो, इसकी जो लंबाई से रिलेटेड है इसके बारे में सिर्फ एक लक्षण दिखाया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।